आज की मूवी एक ऐसी शकुनी औरत के ऊपर है जो अपने हवस के कुएं को अनगिनत आदमियों से भी नहीं भर पाती। अब कैसे कैसे ये औरत अपनी जिंदगी की डिजायर को पूरा करती है, इसके लिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे कंटेंट हमेशा मिलते रहे। मूवी की शुरुआत में हम शुमोना को देखते हैं जो एक कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रही है। इस सीन के बाद ये मूवी 3 साल आगे चली जाती है जहाँ शुमोना की शादी हो चुकी है। शुमोना लड़कियों को एरोबिक सिखाती है। क्लास के बाद वो अक्सर थक जाती है, इसलिए वो कैंटीन चल जाती है कुछ खाने के लिए। जब शुमोना खा पी कर वापस आती है तो वो एक आदमी और एक औरत को घपाघप करते हुए देख लेती है। वो उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती है और अपने पति को मिस करने लगती है। इसके बाद शुमोना जल्दी जल्दी घर जाती है और मस्त खाना बनाती है और कैंडल लाइट डिनर के लिए तैयार हो जाती है। जब इसका पति मार्गो आता है तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद मार्गो की पैंट टाइट हो जाती है और वो शुमोना को किस करने लगता है। इतने में अचानक बारिश हो जाती है और शुमोना अपना कैंडल लाइट डिनर बचाने जाती है जो उसने बालकनी में रखा था। जब वो अंदर आती है तो वो पूरी तरह भीगी हुई होती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार देती है और मार्गो उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है। इसके बाद दोनों ऐसा भयंकर घपाघप का युद्ध लड़ते हैं जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसके बाद अगली सुबह शुमोना अपने डॉगी को बाहर घुमाने लेके जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड मिलती है। इसकी फ्रेंड का नाम मलिशा है और वो उसी होटल में रहते हैं जहाँ मार्गो और शुमोना रहती है। इसके बाद शुमोना अपने एरोबिक क्लास के लिए चल जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके पति का फोन आता है और वो कहता है कि शाम को हमें पार्टी में जाना है। इसके बाद जब ये पार्टी से आते हैं तो ये काफी थक जाते हैं, जिस पर शुमोना कहती है कि आज तुम डॉगी को सैर पर लेके जाओ, लेकिन उसका पति कहता है कि नहीं, आज तुम्हारी बारी है, तुम ही लेके जाओ। इसके बाद शुमोना डॉगी को बाहर घुमाने लेके जाती है जहाँ उसे उसकी फ्रेंड मलिश्का दिखती है जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही है। वो शुमोना को देखकर जल्दी से कपड़े पहनती है और भाग जाती है। इसके बाद वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शुमोना की तरफ बढ़ने लगता है। शुमोना डर कर वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी भी शुमोना के पीछे पीछे जाता है और एक जगह पकड़ लेता है। इसके बाद वो जबरदस्ती शुमोना के साथ बलात्कार कर लेता है। इसके बाद शुमोना अपने कमरे में जाती है और उसका पति फुटबॉल देख रहा होता है। वो मार्गो को कुछ भी नहीं बताती और नेक्स्ट डे वो एरोबिक क्लास लेने चल जाती है। अभी शुमोना का मूड बहुत ही खराब है, वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती। जिसके बाद उसकी फ्रेंड जूलियाना उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद शाम को शुमोना अपने पति के साथ जंगल घूमने जाती है। वो मार्गो से पूछती है क्या हम दोनों कार में ही इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन मार्गो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब हम घर पर जाके करेंगे। शुमोना नाराज होकर बाहर चली जाती है। दरअसल जब से शुमोना के साथ बलात्कार हुआ है तो उसके अंदर सेक्स की डिजायर बढ़ गई है। इसके बाद दोनों एक जगह खाना खाने जाते हैं जहाँ शुमोना अपने पति की बातों से बोर हो चुकी है। इसके बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिससे वो पहले ही नजर में अट्रैक्ट हो गई। कुछ दिन बाद मार्गो रेस देखने के लिए बाहर चल जाता है, जिसके बाद वही आदमी शुमोना के सामने आ जाता है। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद शुमोना के एरोबिक क्लासेस में कुछ फोटोग्राफर्स आ जाते हैं जो शुमोना के फोटोज अपने मैगजीन में डालना चाहते हैं और वीडियोस भी। उस मैगजीन के क्रू का हेड शुमोना पर अट्रैक्ट हो जाता है और शुमोना से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन शुमोना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर से शुमोना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शुमोना उसे भावी नहीं देती और चले जाती है। घर पहुँचने पर शुमोना अपने पति को बेडरूम पे लेके जाती है और पहले उसके कपड़े उतारती है, फिर अपने उतारती है। इसके बाद वो मार्गो के ऊपर आ जाती है और उसे पागलों की तरह किस करने लगती है। सॉरी, ये सीन भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगले दिन वही आदमी शुमोना को फोन करता है और उसे होटल में मिलने के लिए कहता है, लेकिन शुमोना उसे भाव फिर से नहीं देती। शाम को शुमोना का पति कहता है कि आज मेरा फ्रेंड अपने वाइफ के साथ आने वाला है, हम दोनों साथ में डिनर के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद शुमोना को पता लग जाता है कि ये वही आदमी है जो उसके पीछे लगा है। शुमोना गुस्सा हो जाती है लेकिन उसका पति मानता नहीं। फिर शाम को डिनर के दौरान वही आदमी शुमोना को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी के वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और मार्गो उसके लिए कॉफी लेने चला जाता है। जिसके बाद शुमोना कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। ये देखकर वो आदमी भी बहाना करके उसके पीछे चले जाता है। यहाँ पर शुमोना अकेली होती है और वो आदमी मौके का फायदा उठाकर शुमोना के साथ रेप कर लेता है। ये सब मार्गो देख लेता है और उस आदमी को बहुत ही मारता है और उसके बाद अपनी बीबी को भी मारकर उसे छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें जूलियाना को दिखाया जाता है। जूलियाना कुछ सामान के साथ अपने घर जा रही है। तभी हमें पता लगता है कि शुमोना जूलियाना के साथ ही रह रही है। जूलियाना शुमोना को खूब समझाती है
क्योंकि शुमोना मार्गो के लिए दिन रात रोती रहती है। इसके बाद जूलियाना शुमोना को लेकर अपने फ्रेंड्स के पार्टी में चल जाती है, लेकिन शुमोना को मार्गो की बहुत ही याद आ रही होती है, इसलिए वो मार्गो के पास माफी मांगने के लिए चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि मार्गो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो लड़की और कोई नहीं शुमोना की फ्रेंड ही होती है। ये देखकर शुमोना वहां से चले जाती है। कुछ दिनों के बाद मार्गो को भी शुमोना की याद आने लगती है, इसलिए वो शुमोना के पास माफी मांगने जाता है। शुमोना कहती है कि अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। ये सुनकर मार्गो वहां से चले जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शुमोना अपने क्लास के बाद जूलियाना के घर चली जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त शुमोना के पीछे एक आदमी लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी शुमोना का रेप कर देता है। इसके बाद शुमोना बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ती है जो कि मार्गो का था। वो समझ जाती है कि ये आदमी कौन था। इसके बाद शुमोना मार्गो के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और कैंडल लाइट डिनर करते हैं। और इसके बाद ये दोनों धुआंधार इंटीमेट होते हैं और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। अगर चैनल पर अभी तक हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।